श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख की वाणी है। इसलिए वह सर्वशास्त्रमयी है, सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसकी महिमा अनंत है। हमारे शास्त्रों में स्थान स्थान पर इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। चाहे मनुष्य किसी भी धर्म या संप्रदाय को मानने वाला हो, गीता का उपदेश किसी भी दिशा या दशा में पड़े हुए प्राणी को ठीक उपयुक्त मार्ग पर लाकर उसे कल्याण की ओर लगा देता है। भिन्न भिन्न रुचि और अधिकार रखने वाले मनुष्यों को उनकी योग्यता के अनुसार ही कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त कर भगवान की ओर गति करा देना ही इसका मुख्य तात्पर्य है। माता श्री भगवद्गीते अनंत असीम गुणातीत विश्वातीत विशुद्ध स्वतंत्र सच्चिदानंदरूप परब्रह्म की अभिन्न ज्योति, विश्वलीला में प्रवृत्त सृजन संहार मूर्ति, सर्वशक्तिमान सर्वसंचालक गुण विशिष्ट भगवान की चिरसंगिनी, अपनी विश्वातीत सत्ता में नित्य अनंत रूप से स्थित रहते हुए भी विश्वलीला में अपनी लीला से ही नयनाभिराम त्रिभुवनकमनीय पूर्ण सत्व दिव्य नरदेहधारी भगवान की दैवी वाणी, विश्वलीला में असंख्य प्राणियों के अंतर्गत भिन्न भिन्न भावों से अंशरूप में प्रतिभासित अपनी ही माया से लीला हेतु स्वरूप विस्मृत निद्रित से प्रतीत होने वाले सनातन चेतन आत्मा को लीला के लिए ही प्रबुद्ध करने वाली दिव्यदुंदुभि संपूर्ण विश्व के समस्त चेतनाचेतन पदार्थों में ग्रीष्म वर्षा शरत वसंत शीतोष्ण पर्वत सागर स्वर्णलोष्ट शिशुवृद्ध स्त्री पुरुष देवदानव सुंदर भयानक करुण रुद्र हास्य क्रंदन जन्म मृत्यु और सृष्टि प्रलय आदि समस्त भावों में सभी के अंदर से अपने नित्य सत्य केंद्रीभूत सौंदर्य और अखंड पूर्ण अस्तित्व को अभिव्यक्त करने वाले विश्वव्यापी भगवान की प्रकृत मूर्ति का उद्घाटन करने वाली माँ, तुझे बार बार नमस्कार है। माता, तुझ दयामयी के विश्व में विद्यमान रहते हम विश्वासियों की यह दुर्दशा क्यों हो रही है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वामयी मूर्ति, तू भगवान का हृदय है, तू मार्गभ्रष्टों की पथ प्रदर्शिका है, तू घन अंधकार में दिव्य प्रखर प्रकाश है, तू गिरे हुए को उठाती है, चलने वाले को विशेष गतिशील बनाती है, शरणागत का हाथ पकड़कर उसे परमात्मा के अभयचरण कमलों में पहुंचा देती है। ऐसी अद्भुत लीला में शांतिदायिनी माता के रहते हम असहाय और अनाथ की भांति क्यों दुखी हो रहे हैं। अमृत समुद्र के शीतल सुखद तट पर निवास करके भी त्रिताप से संतप्त क्यों हो रहे हैं। देवी, हमारा ही अपराध है। हमने तेरे स्वरूप को नहीं पहचाना, तेरी यथार्थ स्नेहपूरित मुखच्छवि को श्रद्धासमन्वित तर्कशून्य सरल दृष्टि से नहीं देखा। इसी से भूल भुलैया में पड़े हैं, इसी से तेरे अगाध आनंदाम्बुधि में मतवाले की तरह कूदकर जोर से डुबकी लगाने में प्राण हिचकिचाते हैं, इसी से तेरे नित्य प्रज्वलित प्रचंड ज्ञानानल में अविद्या राशि को फेंककर फूंक डालने में संकोच होता है। इसी से घर घर में तेरी प्रतिमा की प्रतिष्ठा होने पर भी विधिसंगत पूजा नहीं की जाती। इसी से निराधार अबोध मातृप्रायण शिशु की भांति तेरे चरण प्रांत में हम अपने को लुटा नहीं देते। इसी से तेरी प्रमत्तकारी प्रेम मदिरा का पान कर तेरे मोहन मंत्र से मुग्ध होकर दिव्यानंद के दीवाने नहीं बन रहे हैं। अरे, इसी से आज अमूल्य रत्नराशि के हाथ में रहते भी हम शांति धन से शून्य दीनहीन राह के भिखारी बने दारुण दाह से दग्ध हो रहे हैं। विश्वज्ञान प्रदायिनी अनंत शक्ति माँ, आज हम सूर्य को दीपक की क्षुद्र ज्योति से प्रकाशित करने की बालकोचित हास्यास्पद चेष्टा के सदृश तेरे विश्वव्यापी प्रकाश के किसी क्षुद्राति क्षुद्र ज्योतिःकण से प्रकाशित मनुष्य विशेषों के विनाशी उद्गारों द्वारा तेरी महिमा बढ़ाना चाहते हैं। तेरे अनंत ज्ञान को अपने सीमाबद्ध स्वल्प ज्ञान और मनः प्रसूत अनित्य मत के रूप में परिणत कर प्रसिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तेरी विश्वातीत और विश्वव्याप्त अद्भुत अनंत राशि को संकुचित कर परमत सहिष्णुता के कारण हम अपने सिद्धांत की पुष्टि में ही उसका प्रयोग करना चाहते हैं। तुझे सर्वशास्त्रमय कहकर ही तेरा गौरव बढ़ाना चाहते हैं। कुछ दिनों के लिए प्राप्त कल्पित
देश जाति नाम रूप के अभिमान में मत्त होकर सारे विश्व से इसीलिए अपने को भिन्न और श्रेष्ठ समझकर लोक समुदाय में और भी मानास्पद बनने के निमित्त तुझे केवल अपने ही घर की वस्तु बतलाकर तुझ असीम को ससीम बनाकर अपने गौरव की वृद्धि के लिए किसी भी तरह श्रद्धा अश्रद्धा से तेरी प्रतिमा घर घर पहुंचाना चाहते हैं। माता, यह हमारे बालोचित कार्य हैं। हम बालक हैं, इसी से ऐसा करते हैं एवं दयामी। इसी से हमारी इन चेष्टाओं को देख सुनकर भी तू नाराज नहीं होती। तू समझती है कि ये अबोध हैं, इसीलिए मेरे वास्तविक स्वरूप को न पहचानकर मुझ नित्यानंदमयी स्नेहार्द्र हृदया जननी की शरण न लेकर मुझ मधुरातिंधुर शांति सुधासागर के अगाध अंतस्तल में निमग्न न होकर केवल बाह्य लहरियों की ओर निहार रहे हैं। इसी से तू अपनी इन लहरियों की मधुर तान सुना सुनाकर हमारे मन को मोहती और अपनी सुखमयी गोद में बैठाकर अमृत स्तन्यपान के लिए आवाहन करती है। माता, वास्तव में तेरी इन लहरियों का दृश्य बड़ा मनोहर है। तेरी यह तान बड़ी श्रुतिमधुर है। इसी से आज तेरे तट पर विश्व के सभी प्राणी दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। यद्यपि अभी सब में कूद पड़ने की श्रद्धा और साहस नहीं है, पर तेरी मधुर लहरी ध्वनि हृदयों में एक अद्भुत मतवालापन पैदा कर रही है। इसीलिए कुछ लोगों में तेरे प्रति पवित्र आकर्षण देखने में आ रहा है। वह देखो, कुछ तो कूद ही गए, गहरे जल में निमग्न हो गए और भी कूद रहे हैं, कूदेंगे। भाई विश्वनिवासियों, दयामी ज्ञानदायिनी जननी का मधुर आवाहन सुनो और तुरंत आकर सदा के लिए उसकी सुखद क्रोड़ में बैठकर निर्भय और निश्चिंत हो जाओ।